क्या आप जानते हैं जब भी आप खाली पैर वॉक करते हैं या फिर बेयरफुट वॉकिंग करते हैं तो उससे आपकी हेल्थ में कितने पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेयरफुट वॉक यानी कि घर पे खाली पैर तो हम चलते ही हैं, लेकिन अगर आप अपने रूटीन में हर दिन 10 से आधे घंटे ग्रास और सैंड के ऊपर भी चलते हैं तो उससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। क्योंकि अर्थ के जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारी बॉडी के पॉजिटिव आयंस के साथ जब मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव करता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि रेखा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाली पैर चलना यानी कि बेयरफुट वॉकिंग हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बेयरफुट वॉकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट्स होता है वो ये है कि उससे हमारी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो इम्प्रूव करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा चलने लगता है तो उनके पेरेंट्स को बहुत एडवाइस दी जाती है कि जितना हो सके बच्चों को खाली पैर ही चलने दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा चलता रहेगा खाली पैर तो उसकी जो मसल्स है, जॉइंट्स है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, वो अच्छी पकड़ में अच्छे से चल सकता है। तो इसीलिए बेयरफुट वॉकिंग ज़रूरी होता है। नंबर 2 पॉइंट, बेयरफुट वॉकिंग हमारे बॉडी का बैलेंस भी अच्छा करता है, मूड स्विंग्स भी अच्छा करता है। वो कैसे? जब हम चलते हैं ग्रास के ऊपर, सैंड के ऊपर, तो हमारे फीट में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वो प्रेस होते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो बैलेंस होता है वो भी इम्प्रूव करता है। खाली पैर चलने से हमारी जो पैरों की जो इंजरीज होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप खाली पैर चढ़ते हैं तो आपकी जो मसल है वो बहुत अच्छे से काम करता है, जिसके वजह से आपका जो बॉडी बैलेंस है, आपका जो बैलेंस इश्यूज जो लोगों को होते हैं, पोस्चर के इश्यूज जो होते हैं वो भी ठीक होते हैं, क्योंकि पैर का ग्रिप अच्छा होता है, मसल अच्छे से काम करते हैं। इसके लिए भी बेयरफुट वॉकिंग ज़रूरी होता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, सोने में दिक्कत आती है, रात रात भर जागते रहते हैं, इंसोम्निया जैसी कंडीशंस में भी बेयरफुट वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ के हिसाब से हमारे फीट के नीचे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन वो हमारे आई के जो नर्व्स होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। सो अगर हम बेयरफुट वॉकिंग करते हैं तो उससे हमारा जो आई साइट है वो भी अच्छा इंप्रूव करता है। हमारे पैरों के नीचे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोलते हैं, अगर वो पॉइंट्स फुट बेयर वॉकिंग के थ्रू जब प्रेस होता है तो उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है, हमारे जो मसल नर्व्स वगैरह है, वेन्स वगैरह है, वो भी स्टिमुलेट होते हैं। तो उससे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है, स्ट्रेस कम होता है। और जब आप बेयरफुट वॉकिंग वगैरह करते हैं तो आप नेचर के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट होते हैं। नहीं, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें खेलने के लिए बाहर भेजते थे। तब हम क्या करते थे, हम शूज़ को निकाल के, सैंडल को निकाल के ग्रास में भागते थे, खेलते थे, गार्डन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन आजकल बच्चे मोस्टली घर पे रहते हैं, घर पे ही वीडियो गेम्स खेलते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपोज़र नेचर के साथ बहुत कम हो गया है। और जब हम ग्रास वगैरह, सैंड वगैरह के ऊपर खेलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स जो प्रेस होते हैं, उसकी वजह से जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है, जो आजकल के बच्चों में इतना अच्छा नहीं होता है। बार बार वो बीमार पड़ते रहते हैं क्योंकि उनका बाहर का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम हो गया है, और वो बिल्कुल बिल्कुल भी गार्डन वगैरह में या फिर मड वगैरह में, सैंड के ऊपर खेलना पसंद भी नहीं करते हैं। आई होप इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए खाली पैर चलना कितना ज़रूरी है, और आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो सारे स्टिमुलेट होते हैं, तो ओवरऑल आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।